दोस्तों एक पत्नी जो है इस हद तक अपनी काम वासना के लिए, अपनी कामुकता को शांत करने के लिए वो इस हद तक चली जाती है कि उसका पति जो है जब उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो अपने पति को वो शक्तिवर्धक गोली देने लगती है। हालांकि जो उसका पति होता है वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये गोली खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ी से चलने लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, ये दवा जो है तो मुझे मत दिया करो। लेकिन उसके बाद से पत्नी जो है वो इतनी ज्यादा अपनी वासना में पागल हो चुकी थी, अपनी कामुकता में उसके ऊपर ऐसा भूत सवार हो चुका था कि उसका पति कहता है कि मुझे शायद कुछ हो जाएगा, मेरी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई है, तो मुझे ऐसी दवा का डोज मत दिया करो। लेकिन जो पत्नी है फिर भी मानती नहीं है और अपने पति को लगातार जो है वो शक्तिवर्धक गोली खिलाया करती थी। अब इसी कारण से जो पति होता है उसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद पति की मौत के बाद कुछ ऐसा खुलासा होता है दोस्तों जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने भी फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद से पुलिस को भी ये लगा कि ये एक मामूली सा केस है और ऐसा पति पत्नी के बीच में होता है। और पत्नी जो है, उसका पति जब उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है तो पति कुछ ऐसी दवाई खाता था जो उसको इस उम्र में नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन इसके पीछे की असली वजह जो थी, इसके पीछे की असली कहानी जो थी, उसने हर किसी को चौंका दिया और इस कहानी से हर कोई परे था। एक व्यक्ति जो है दोस्तों वो बीच में आता है और उसके बाद से उस व्यक्ति ने अगर इस पर्दे से राज ना उठाया होता तो पुलिस भी जो थी उस पत्नी को बेकसूर मान रही थी। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की जो साजिश थी वो एक ऐसी गहरी साजिश थी कि जो पुलिस वाले भी इस साजिश को भाप ना सके। तो आखिर में दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर में इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है और पत्नी अपने ही पति की भला जान क्यों लेना चाहेगी। और पति अपने पति को ठीक है अगर ऐसी दवा दे रही थी तो ऐसी दवा देने के पीछे जाहिर सी बात है कि उसका एक ही कारण है कि जो पत्नी है वो चाहती है कि उसका पति जो है उसे संतुष्ट करे। लेकिन दोस्तों यहाँ आप भी शायद गलत है, आप भी गलत सोच रहे हैं। दरअसल इसके पीछे की कहानी जब आप सुनेंगे तो सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और कहेंगे धन्य है भगवान ऐसी महिलाओं से बचाए। तो चलिए दोस्तों इस घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं दरअसल ये घटना कहाँ की है और दरअसल ये कैसी घटना है। तो इस घटना को जिक्र करूँ मैं इससे पहले दोस्तों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो। और दोस्तों आजकल एक यूट्यूब पर नया फीचर लॉन्च हुआ है हाइप। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप अपनी बहन को, अपनी दोस्त को हाइप देना ना भूलिएगा। एक हाइप मुझे जरूर दीजिएगा। आपका दोस्तों एक हाइप मुझे बहुत सारी उम्मीदें देता है, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देता है। मैं ऐसी कहानियां जो है, ऐसी घटनाएं जो है आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर लाती हूँ और उसको एक कहानी का स्वरूप देकर उसको आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसका कारण दोस्तों, इसके पीछे की वजह यही है कि ऐसी घटनाओं को सुनेंगे, ऐसी कहानियों को दोस्तों आप सुनेंगे तो आपको भी, आपके अंदर भी एक जागरूकता आएगी। अगर हो सकता है कि आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा कर रही हो तो आपको भी तो कहीं ना कहीं शक होगा ना, अंधविश्वास तो नहीं करेंगे ना जैसा इन लोगों के साथ हुआ। तो बस दोस्तों ये ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप जैसे लोगों को जागरूक किया जाए ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके, उनको घटनाओं से अवगत कराया जा सके। तो चलिए दोस्तों ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है देवरिया। देवरिया में एक गांव है जिसका नाम अमावा गांव है। ये अमावा गांव की घटना है। अमावा गांव में ही आलोक त्रिपाठी, जिसकी उम्र 45 वर्ष की रहती है, और जिसकी पत्नी अनामिका, जिनकी उम्र 32 वर्ष की रहती है। आलोक और अनामिका के 2 पुत्र थे, यानी कि एक पुत्र थी, एक पुत्री थी। बेटी का नाम टीना था, बेटे का नाम अमन था। बहुत हंसता खेलता हुआ उनका परिवार था। आलोक जो है अपनी बेटी को, टीना को बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। टीना जो है आगे चलकर वकील बन जाती है और उसके बाद से वो एक वकील देखकर आलोक अनामिका अपने बेटी की शादी कर देती है। इसके बाद से आलोक अनामिका अपनी बेटी के जाने के बाद से घर पर बहुत ज्यादा अकेले पड़ जाते हैं। अब इधर अनामिका की तबीयत भी जो है वो खराब रहने लगती है। अब उसके बाद से अनामिका अपने पति से यही कहती है कि देखिए जी आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं लगती है। अपने
पति से कहती है कि देखिए जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे जाने का वक्त आ गया है, मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रहती है, मैंने बेटी की जिम्मेदारी जो है पूरी कर दी है, बेटी के हाथ पीले कर दिए हैं, अब मैं सोच रही हूँ कि अपने बेटे की शादी जो है अमन की कर दूँ। अब आलोक कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, हमने तो अभी एक शादी की है बेटी की, अब बेटी की शादी करने की इतनी जल्दी क्या है, बेटी की कौन सी बहुत ज्यादा उम्र है, अभी तो बेटा 22 वर्ष का हुआ है। अनामिका बहुत जिद पकड़ती हैं, कहती हैं कि पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगता है, मुझे एक चिंता सताई रहती है कि शायद अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी, मैं अपनी बेटे की भी शादी कर दूँ। पहले तो आलोक इस बात से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन पत्नी की बार बार यही जिद होती है तो आलोक जो होते हैं अपने बेटे के लिए रिश्ता खोजते हैं। बहरहाल रिश्ता तय तमाम हो जाता है, लेकिन आलोक जो है अपनी पत्नी से शर्त रखते हैं कि देखो, जब तक तुम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो जाती, तुम अच्छी नहीं हो जाओगी, तब तक हम जो शादी है वो नहीं करेंगे। अनामिका पहले तो अपने पति पर बहुत जोर डालती है, लेकिन अनामिका अपने पति के जिद के आगे फिर हार जाती है। फिर वो अपने पति से कहती है ठीक है, जब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगी तब अपने बेटे की शादी जो है फटाफट बिल्कुल उसकी शादी का दिन तय करके उसकी शादी कर दूंगी। इधर अनामिका की दवा चलती है, इधर आलोक जो है अनामिका को दिल्ली लेकर जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि अनामिका की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अनामिका जो है इस दुनिया को अलविदा कह देती है। अनामिका की मौत हो जाती है। अब ये भारी सदमा जो है आलोक जो त्रिपाठी होते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपनी पत्नी से वो बेइंतहा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन आलोक और अनामिका का रिश्ता बस शायद यहीं तक था। तो जब अनामिका की मौत होती है तो अनामिका की जो उम्र थी वो 32 वर्ष की रहती है और आलोक जो थे उनकी उम्र 45 वर्ष की रहती है। अनामिका के जाने के बाद से आलोक जो है बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा फिर वो एकदम टेंशन में रहने लगते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, आए दिन वो शराब पिया करते हैं, शराब के नशे में धुत रहते हैं। उनका बेटा अमन जब ये सब देखता है तो सोचता है कि हो सकता है कि उसकी माँ ने जिस लड़की को चुना था उससे शादी कर ले और घर में कोई लड़की आ जाएगी, बहू आ जाएगी, तो हो सकता है जो आलोक है वो पीना छोड़ देंगे और उसके बाद से घर का माहौल जो है वो ठीक हो जाएगा। अब अमन जो होता है वो उस लड़की से एक मंदिर में शादी कर लेता है और उसके बाद से वो उसको अपने घर पर लेकर आता है। लेकिन जो आलोक होते हैं फिर भी वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए रहते हैं, अपनी बहू को देखने के बाद भी बहुत ज़्यादा वो खुश नहीं थे, बहुत ज़्यादा बिल्कुल टूटे हुए थे, बिल्कुल अंदर से बिखरे हुए थे। इधर दोस्तों साल भर का वक्त बीत जाता है उसकी आलोक की पत्नी को दुनिया छोड़कर गए हुए, और उसके बाद से अमन को भी एक बेटा होता है। अब इधर आलोक जो है अपने पोते को देखकर कहीं ना कहीं उनका गम जो है वो हल्का होता है। अब उसके बाद से दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि अमन जो है जब साल भर का वक्त बीत जाता है, 1.5 साल का वक्त बीत जाता है, इधर आलोक भी शराब वराब छोड़ देते हैं, अपने पोते में ही वो मगन रहते हैं। तो अमन अपने पिता से कहता है कि पिताजी आपको एक दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, आपकी उम्र ही क्या है पिताजी, कोई ऐसे में साथी आ जाएगा तो पिताजी आप अकेले कब तक, इतना लंबा जो समय है, इतना लंबा जीवन अकेले कब तक जिएंगे। लेकिन आलोक इस बात के लिए तैयार नहीं होते हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते हैं। अब लेकिन इसी तरह अमन जो था उसको एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम मधु रहता है, जिसकी उम्र 35 वर्ष की रहती है। मधु दरअसल विधवा हो चुकी रहती है और उसको भी किसी के सहारे की जरूरत थी। अब जैसे ही अमन को मधु के बारे में पता चलता है, अब वो अमन जो है अपने पिता के ऊपर दबाव बनाता है कि वो मधु से शादी कर ले। अब आलोक जो थे पहले तो तैयार नहीं थे, लेकिन अमन जो है अपने पिता को बहुत ज़्यादा समझाता है कि पिताजी लड़की की कोई उम्र नहीं है, बहुत सीधी सादी है, और उसके बाद से पिताजी आपको भी सहारा मिल जाएगा, उस लड़की का भी मुंह देखिए, उसको भी सहारे की ज़रूरत है, उसका पति भी जो है उसकी मौत हो गई है, सोचिए आप दोनों से अच्छा एक दूसरे का दर्द कोई नहीं समझेगा। अब उसके बाद से आलोक को ये बात धीरे धीरे समझ आने लगती है और वो इस शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बेटा और जो बहू होते हैं आलोक और मधु की शादी एक मंदिर में करा देते हैं। इधर दोनों की शादी हो जाती है, मधु जो है आलोक के घर चली आती है। अब धीरे धीरे इनका जीवन जो है बहुत अच्छा चलने लगता है, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगता है। आलोक जी भी थे, वो भी अपनी पत्नी को धीरे धीरे भुला के एकदम से बाहर आते हैं, वो भी खुश रहने लगते हैं। अब तो होता कुछ ऐसा है कि मधु की उम्र बहुत कम थी, मात्र 35 वर्ष की थी। इधर आलोक की उम्र तो 46 47 साल की हो चुकी थी।
ऐसे में मधु जो है अपने पति से संतुष्ट नहीं रह पाती है। अब जब मधु जो है अपने पति से संतुष्ट नहीं रह पाती है, तो जो मधु है फिर कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग करती है, तो शायद उसको अपने पति को इस उम्र में ये ऐसी दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए थी। मधु जो है वो अपने पति को, जब उसका पति जो है उसको संतुष्ट नहीं कर पाता है, उसको वो चरम सुख नहीं दे पाता है जो मधु चाहती थी, तो मधु क्या करती है कि अपने पति को वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ देने लगती है, जिसके कारण से आलोक जो है अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा खुश तो रखने लगे थे, करने लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आलोक की तबीयत भी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होते जा रही थी। आलोक इस बारे में अपनी पत्नी से बात भी करते हैं कि मधु, मैं ये दवाई खाता हूँ, मुझे लगता है इस दवाई को तुम्हें मुझे नहीं देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसका कोई दुष्परिणाम भी सामने आए, क्योंकि दवा खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पसीना होता है, मेरी हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ऐसा लगता है कि मानो मेरी अभी जान निकल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो पत्नी होती है वो अपनी काम वासना में, कामुकता में इतनी ज़्यादा पागल हो चुकी थी कि उसको अपने पति की ये बात भी समझ में नहीं आती। इस बात से आलोक जो है अपनी पत्नी को ये बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। पत्नी खैर मान भी जाती है, लेकिन जब आलोक जो है वो अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाते हैं, तो फिर जो पत्नी होती है वो अपने पति से जब खुश नहीं हो पाती है, तो उसको मजबूरन में फिर वो उसको शक्तिवर्धक गोली देती है। अब ऐसा ही दोस्तों ये जो सिलसिला है रोज चलता है। पति मना करता है, लेकिन पत्नी जो है जबरदस्ती उसको शक्तिवर्धक गोली खिला देता है। अब इसी दोनों देश में आकर दोनों एक दूसरे से पति पत्नी वाला रिश्ता कायम करते हैं। लेकिन अचानक ही दोस्तों इस डोज, एक दिन ऐसा होता है कि ये डोज जो है इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है कि जो आलोक होते हैं इस डोज के कारण उनकी मौत हो जाती है आपत्तिजनक स्थिति में। और उसके बाद से पत्नी जो है फिर रोने धोने लगती है। उसके बाद से लड़की जो है उसको पता नहीं क्यों अपनी सौतेली माँ के ऊपर शक होता है, और वो इसकी सूचना जो है वो पुलिस को देती है। और पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालांकि इनका पोस्टमार्टम कराया जाता है, तो पोस्टमार्टम में ये बताया जाता है कि दरअसल जो आलोक होते हैं वो शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग करते थे। फिर पत्नी से पूछताछ की जाती है, तो पत्नी अपना जो सच है वो कबूल लेती है, बताती है कि हाँ उसी के कारण उसके पति की जान चलेगी। बताती है कि दरअसल उसके पति जो है उसको सुख नहीं दे पाते हैं, बताते हैं कि उसके पति जो है उसको सुख नहीं दे पाते हैं, तो इसलिए उसकी पत्नी ऐसा करती थी, अपने पति को वो ऐसा डोज देती थी। अब उसके बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि पति पत्नी का मैटर है और पति अपने पत्नी को सुख नहीं दे पाता है, इसके लिए पत्नी जो है कामुकता में आकर ऐसा काम करती थी। तो बहरहाल पुलिस जो है वो मामूली सी जाँच पड़ताल करके छोड़ देती है। इधर फिर केस जो है वो बंद हो जाता है। साल भर का वक्त बीतता है। साल भर का वक्त बीतते बीतते मधु जो है वो किसी और लड़के से शादी कर लेती है, और उसके बाद से, जिसका नाम राहुल होता है। अब उसके बाद से इधर जो टीना थी, यानी कि आलोक की जो बेटी थी, जो वकील रहती है, उसको कहीं ना कहीं अपनी भाभी के ऊपर, कहीं ना कहीं उसको अपनी सौतेली माँ के ऊपर शक होता है कि आखिर में ये क्या माजरा है। मेरे पिता को गए हुए अभी 1 साल नहीं गुजरा है, और इसकी जिंदगी में कैसे अपनी तीसरा व्यक्ति आ गया, आखिर में तीसरा व्यक्ति है कौन। अब इधर टीना जाहिर सी बात है वकील थी, अब इसकी छानबीन वो करने लगती है और एक व्यक्ति को उसके पीछे लगाती है कि ये सब क्या चल रहा है, पता करो। पता ये चलता है कि दरअसल मधु जो है वो बहुत पहले से ही एक लड़के के साथ अवैध संबंध में थी, प्रेम प्रसंग में थी, जिसका नाम राहुल था, जिसकी उम्र 32 वर्ष की थी। और मधु जिस गाँव की थी उसी का गाँव का रहने वाला राहुल था, उसका बल्कि पड़ोसी था। इन दोनों में काफी सालों से प्रेम प्रसंग था और अवैध संबंध भी था। और इधर पति की जो मधु की मौत जो होती है इसी चक्कर में होती है। मधु के पहले पति की मौत भी दोस्तों इसी कारण से होती है कि पति जो था अपनी पत्नी के करतूतों के बारे में जान चुका था, और पत्नी जो थी अपने पहले पति के साथ भी वो यही करती थी, और उसके बाद से इधर वो आलोक के साथ भी यही करती थी। क्योंकि दोस्तों राहुल जो था वो उससे शादी इसलिए नहीं कर सकती थी, उसने नहीं किया कि उसके गाँव वाले जो थे मधु और राहुल के प्रेम प्रसंग के बारे में जानते थे, और ऐसे में वो हर किसी से झूठ बोलती थी कि नहीं उसका कोई भी राहुल के साथ संबंध नहीं है। अगर ऐसे में वो अपने पति के मरने के बाद राहुल से संबंध बना लेती, उससे शादी कर लेती, तो लोगों को यही लगता कि मधु के पति के पीछे जो हाथ है वो मधु का है। इस कारण से मधु जो है वो दूसरी शादी नहीं करती है। और इधर जब अमन जो है मधु के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है, तो मधु को लगता है कि एक अच्छा मौका है कि अपनी कलंक मिटाने का वो फिर किसी और से शादी कर ले, और उस शादी करके, क्योंकि आलोक की बहुत ज़्यादा उम्र थी,
तो फिर से उसके दिमाग में खुफिया प्लान आता है कि वो अपने दूसरे के पति के साथ भी ऐसा करेगी तो उसका पति जो है वो इधर, उसकी भी मौत हो जाएगी, और उसके बाद अब वो दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरे गांव में, तो उस पर कोई शक भी करने वाला नहीं होगा। फिर उसके बाद से ये इधर राहुल से आराम से शादी कर लेगी। अब दोस्तों लेकिन उसका खुफिया अंजाम, जो खुफिया प्लान है, वो यहीं पर धरा रह जाता है जब टीना को अपनी सौतेली माँ के ऊपर शक होता है। फिलहाल पुलिस जो है फिर से एक बार जांच पड़ताल शुरू करती है और मधु को गिरफ्तार करके थाने में लाती है और सारा सच जो है वो उगलवाती है। तो मधु जो है वो अपना सारा सच जो है पुलिस वालों के सामने बयान कर देती है। उसके बाद से पुलिस जो है मधु को कत्ल के जुर्म में, पहले और दूसरे पति के कत्ल के जुर्म में उसको वो जेल में डाल देती है और उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि इस पर अदालत जो है वो क्या फैसला सुनाती है। तो दोस्तों इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ। अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना।